बलरामपुर में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा त्योहारों के दौरान दंगा बर्दाश्त नहीं, अराजकता फैलाने वालों को कीमत चुकानी पड़ेगी। सीएम योगी ने कहा गजवाए हिंद भारत की धरती पर नहीं होगा, ऐसा सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट बन जाएगा। यूपी में फिर शुरू हुआ पोस्टर वॉर, आई लव योगी आदित्यनाथ के बाद सपा ने लगाए आई लव अखिलेश यादव के पोस्टर। लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर टंगे दिखे पोस्टर। बरेली हिंसा मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मौलाना तौकीर रजा समेत 8 लोग भेजे गए जेल। तौकीर रजा ने ही प्रोटेस्ट का ऐलान किया था। बरेली हिंसा मामले में अब तक कुल 10 एफआईआर दर्ज, 39 लोग हिरासत में लिए गए, पुलिस ने जानकारी दी। बरेली में आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल के बाद प्रशासन अलर्ट, शहर में जगह जगह पुलिस की तैनाती। शुक्रवार को नमाज के बाद प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया। 4-5 अक्टूबर को बिहार दौरे पर चुनाव आयोग की टीम जाएगी, तैयारियों का जायजा लेगी। सीईसी ज्ञानेश कुमार पटना में अधिकारियों संग बैठक करेंगे। 30 सितंबर को मतदाता सूची जारी होगी। ईसी के दिल्ली लौटने के बाद कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव। 22 नवंबर को खत्म हो रहा है बिहार विधानसभा का कार्यकाल। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज, बीजेपी ने चुनाव प्रचार कमेटी का गठन किया। प्रदेश अध्यक्ष और दोनों डिप्टी सीएम समेत 45 लोगों के नाम। प्रशांत किशोर को लेकर एक्सिस माई इंडिया के सीएमडी प्रदीप गुप्ता का बड़ा दावा, कहा बिहार में इस बार पीके कुछ सीट जीत सकते हैं, लेकिन सत्ता में आना बहुत दूर की बात है, उनकी लोकप्रियता बढ़ी। बिहार के रोहतास में एनडीए के प्रोग्राम में हंगामा, मंच पर जगह नहीं मिलने पर बीजेपी नेता किरण प्रभाकर भड़की, माइक छीनकर अपनी बात रखी। पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा राज्य में एनडीए बहुत मजबूत स्थिति में है। धर्मेंद्र प्रधान का बयान, कहा हमें पूरा भरोसा है कि लोग फिर एक बार एनडीए का कुछ सेवा करने का मौका देने वाले हैं। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कसी। प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पटना में डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया, लोगों और दुकानदारों से संवाद किया। रविशंकर प्रसाद भी मौजूद रहे। दिल्ली के मालवीय नगर में कांग्रेस नेता की हत्या, मॉर्निंग वॉक के दौरान बदमाशों ने गोली मारकर लखपत कटारिया को मौत के घाट उतारा। पुलिस ने 2 आरोपियों को मामले में गिरफ्तार किया। छात्राओं से यौन शोषण का आरोपी स्वामी चैतन्यानंद गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस ने यूपी के आगरा में दबोचा। चैतन्यानंद को पुलिस ने आगरा के एक होटल से अरेस्ट किया। बीती रात करीब 3:30 बजे गिरफ्तारी हुई। पिछले कई दिनों से आगरा में छिपा था बाबा। आगरा, मथुरा, वृंदावन में हर दिन बदल रहा है लोकेशन। बाबा 3 फोन, 1 आईपैड, फर्जी विजिटिंग कार्ड उसके पास से बरामद हुए। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बंगाल, उत्तराखंड में पुलिस कर रही थी तलाश। करूर भगदड़ के पीड़ितों के शव परिजनों को सौंपे गए। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। हादसे में अब तक 39 लोगों की मौत। मारे गए लोगों में कई बच्चे और महिलाएं भी शामिल। 95 से ज्यादा घायल, कई का अस्पताल में इलाज जारी। अभिनेता से नेता बने विजय हादसे से पहले लोगों को संबोधित कर रहे थे। कुछ लोगों के बेहोश होने की वजह से वो भाषण छोड़ रैली से निकल गए थे। करूर भगदड़ से जुड़ा बड़ा खुलासा, रैली की परमिशन दोपहर 3 से रात 10 बजे तक थी। टीवी के पार्टी ने दोपहर 12 बजे का ऐलान किया था। विजय को देखने सुबह 11 बजे लोग पहुंचने लगे थे, लेकिन एक्टर विजय शाम 7:45 तक रैली में पहुंचे थे। तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन करूर पहुंचे। अस्पताल जाकर हादसे में घायल लोगों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने डॉक्टर्स से भी बात की, हर संभव मदद का भरोसा दिया। करूर भगदड़ की घटना पर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा जांच आयोग के जरिए सच्चाई सामने आएगी। एमके स्टालिन का बयान, कहा मैं राजनीतिक मकसद से कुछ नहीं कहना चाहता, सच्चाई सामने आने के बाद सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। करूर के सरकारी अस्पताल डिप्टी सीएम उदयनिधि पहुंचे। भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री अंबिल महेश अपनी वेदना को काबू में नहीं रख पाए, करूर के हॉस्पिटल में पहुंचकर रो पड़े। करूर भगदड़ पर एक्टर विजय ने मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिवार वालों को 20-20 लाख रुपए देने का ऐलान, घायलों को 2-2 लाख की सहायता। पीएम मोदी के मन की बात का 126वां एपिसोड प्रसारित हुआ। पीएम मोदी ने कहा आज बेटियां हर जगह परचम लहरा रही हैं, नवरात्रि में नारी शक्ति का उत्सव मनाते हैं। पीएम मोदी ने लता दीदी और भगत सिंह को दी श्रद्धांजलि, कहा आज 2 विभूतियों की जयंती है। पीएम मोदी ने कहा भगत सिंह युवाओं के लिए प्रेरणा, लोगों की पीड़ा के प्रति संवेदनशील थे। पीएम ने कहा मुझे लोगों से सीखना अच्छा लगता है, पर्व त्योहार संस्कृति को जीवंत बनाए रखते हैं। पीएम मोदी ने कहा दुनिया भर में मनाया जाता है छठ पर्व, छठ ग्लोबल फेस्टिवल बन चुका है, यूनेस्को की सूची में शामिल कराने का प्रयास। पीएम मोदी ने कहा गुलामी ने आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई थी, 2 अक्टूबर को खादी जरूर खरीदें। संघ के शताब्दी वर्ष से पहले पीएम ने तारीफ की, कहा बिना रुके बिना थके राष्ट्र सेवा में आरएसएस के लिए राष्ट्र प्रथम की भावना सर्वोपरि है और आरएसएस जुटा है। पीएम मोदी ने जुबिन गर्ग को याद किया, कहा असम की धरोहर थे जुबिन, उनके निधन से लोग शोक में। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहलगाम आतंकी हमले का मुद्दा उठाया, पाकिस्तान पर करारा हमला बोला। यूएनजीए के 80वें सत्र के संबोधन में एस जयशंकर ने कहा हमारा पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र है, आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकना आवश्यक है।
एस जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकाने औद्योगिक पैमाने पर काम कर रहे हैं। आतंकियों की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की जाती है। विदेश मंत्री ने अमेरिकी टैरिफ का भी जिक्र किया। कहा, भारत टैरिफ अस्थिरता और अनिश्चित बाजार पहुंच देख रहा है। कोलकाता में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बने पंडाल पर सियासत। कोलकाता पुलिस ने आयोजकों को लाइसेंस और दस्तावेज के संबंध में नोटिस दिया। अमित शाह ने किया था इस पंडाल का उद्घाटन। बीजेपी पार्षद सजल घोष ने प्रशासन पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा, अगर जरूरत पड़ी तो संतोष मित्रा स्क्वायर में बंद कर देंगे पूजा का पंडाल। काला जठेड़ी गैंग से जुड़े हथियार सप्लायर समेत 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। अवैध पिस्टल और जिंदा कारतूस भी इनके पास से बरामद। काला जठेड़ी का रोहित गिरफ्तार, 8 संगीन मामलों में है वांटेड। सभी आरोपियों पर आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज। दिल्ली में चोरी करने वाला कपल गिरफ्तार। ज्वेलरी शॉप में ग्राहक बनकर चोरी करते थे। 7 इलाकों में वारदात को दे चुके थे अंजाम। हरियाणा के पुन्हाना में साइबर ठगी के आरोपियों को पकड़ने पुलिस की टीम पहुंची, उस पर हमला। राइफल और अवैध हथियारों से फायरिंग, पथराव भी हुआ। 13 आरोपी मामले में गिरफ्तार किए गए। मुरादाबाद में नाबालिग से रेप के आरोपी का हाफ एनकाउंटर। पुलिस मुठभेड़ में शारिक के पैर में गोली लगी। आरोपी के पास से तमंचा बरामद। बुलंदशहर में महिला पुलिस टीम और स्वाट टीम देहात की लुटेरों के साथ मुठभेड़। बदमाश गिरफ्तार। असलहा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में चोरी के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़। बदमाश के पैर में गोली लगी। तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद। बलिया में नाबालिग से दरिंदगी करने वाला आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। पैर में गोली लगी। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया। जांच शुरू हुई। आरोपी के पास से तमंचा बरामद। यूपी के औरैया में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाश में मुठभेड़। पैर में गोली लगी। आरोपी के खिलाफ दर्ज है हत्या के कई केस। तमंचा, कारतूस, बिना नंबर की बाइक बरामद। उत्तर प्रदेश के हरदोई में 25,000 के इनामी भैंस चोर से पुलिस का मुठभेड़। एनकाउंटर के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी। अस्पताल में भर्ती। मुजफ्फरनगर में दबंग की गुंडाई, मारपीट की शिकायत करने पर युवक को रौंदने की कोशिश। सीसीटीवी में वारदात कैद। अयोध्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों ने रूट मार्च किया। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर गश्त। बिहार के मोतिहारी में मरीज की मौत पर हंगामा। परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। लापरवाही का आरोप लगाया। कार्रवाई के लिए मार्च निकाला। बिहार के मुंगेर में आपस में भिड़े 2 समुदाय के लोग। कब्रिस्तान की घेराबंदी के दौरान बवाल हुआ। गोलीबारी पथराव में एक युवक घायल। 22 आरोपी गिरफ्तार। सोलापुर में बेकाबू टेम्पो चालक ने दूसरे वाहन में टक्कर मारी। एक शख्स की मौत। घटना सीसीटीवी में कैद। फरीदाबाद में वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर मैरी कॉम के घर चोरी। घटना सीसीटीवी में कैद। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम जांच में जुटी। लेह में हिंसा के बाद धारा 163 लागू। जगह जगह सुरक्षा बल की तैनाती। बिना अनुमति के रैली या जुलूस निकालने पर रोक। सेना के खिलाफ विवादित पोस्ट मामले में बंगाल पुलिस का एक्शन। नादिया से आरोपी विश्वजीत विश्वास को अरेस्ट किया। सेना के नाम पर सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट डाली थी। दिल्ली बीजेपी के नए दफ्तर का उद्घाटन। कल प्रधानमंत्री मोदी करेंगे शुभारंभ। 30,000 वर्ग फीट में फैला है परिसर। भारी बारिश से मुंबई के अंधेरी सबवे में पानी भरा। प्रशासन ने एहतियातन सबवे बंद किया। निचले इलाकों में भीषण जलभराव, परेशानी बढ़ी। महाराष्ट्र के लातूर में मूसलाधार बारिश। गाड़वेवाड़ी पुल पर पानी के तेज बहाव में बाइक बही। गांव वालों ने बाइक सवार 2 लोगों को मशक्कत से बचाया। संभाजीनगर में भारी बारिश के बाद जलभराव। सोसाइटी में पानी घुसने से कई वाहन खराब, लोगों का जनजीवन प्रभावित। नागपुर में आरएसएस का सबसे बड़ा पथ संचलन निकला। सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने अवलोकन किया। उत्तराखंड छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी का परचम लहराया। 51 अध्यक्ष पदों पर कब्जा। प्रदेश के सबसे बड़े डीएवी पीजी कॉलेज में भी एबीवीपी का दबदबा। एबीवीपी ने 41 महासचिव, 47 सह सचिव, 48 उपाध्यक्ष पद जीते। 48 कोषाध्यक्ष, 46 विश्वविद्यालय प्रतिनिधि और 8 सांस्कृतिक सचिव पद पर भी भगवा लहराया। छात्रों ने धामी सरकार की नीतियों पर मुहर लगाई। प्रचंड जीत में सरकारी नीतियों का प्रभाव दिखा। सीएम धामी ने भी जीत की बधाई दी। अमृतसर में खेत में पराली जलाने की घटना सामने आई। प्रशासन के मना करने के बावजूद किसान नहीं मान रहे हैं। शारदीय नवरात्र पर 7वां दिन के मौके पर प्रयागराज के अलोपी देवी मंदिर में भक्तों की भीड़। पूजा अर्चना कर माता रानी का आशीर्वाद लिया। बलरामपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ मां पाटेश्वरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करते नजर आए। प्रदेश की खुशहाली की कामना की। शारदीय नवरात्र के मौके पर दिल्ली के छतरपुर स्थित श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में विशेष आरती का आयोजन। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गरबा नाइट कार्यक्रम में शिरकत की। विश्वविद्यालय के रग्बी स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। साइकिल चलाकर फिट रहने का संदेश दिया। गोवा के सांखली में युवा उत्सव 2025 का आयोजन। सीएम प्रमोद सावंत ने मशाल जलाकर उत्सव का उद्घाटन किया। ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता के लिए हैदराबाद में पिंक पावर रन 2.0 का आयोजन। मैराथन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के भद्रवाहा में स्वच्छता अभियान सेवा पखवाड़े के तहत पर्यटन स्थलों पर बीडीए ने अभियान चलाया। बड़ी संख्या में शामिल होकर लोगों ने साफ सफाई की। श्रीनगर में वर्ल्ड टूरिज्म डे के मौके पर
पर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन, पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए पहल। कर्नाटक के मंगलुरु में साड़ी दौड़ का आयोजन, 2 किलोमीटर की दौड़ में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। 6 अक्टूबर को ओपन होगा टाटा कैपिटल का आईपीओ, इशू के जरिए 16,400 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान, 47 करोड़ शेयर्स बेचेगी कंपनी। अब बैंकों को 15 दिन में करना होगा डेथ क्लेम का सेटलमेंट। आरबीआई ने नियमों का रिवीजन किया, देरी होने पर नॉमिनी को देना होगा मुआवजा। दुनिया की पहली रडार इंटीग्रेटेड बाइक X47 क्रॉसओवर भारत में लॉन्च। बाइक की शुरुआती कीमत 2,49,000 रुपए, एक चार्ज में 323 किलोमीटर की रेंज। ओप्पो रेनो 14 स्मार्टफोन का दिवाली एडिशन लॉन्च, कलर चेंजिंग टेक्नोलॉजी वाला भारत में पहला फोन। कंपनी ने फोन की शुरुआती कीमत 39,999 रुपए रखी। 2025 में सोने का भाव 49% चढ़ा। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में इस साल 1,55,000 तक हो सकता है 10 ग्राम सोने का भाव। 9 महीने में चांदी के भाव में 60% की बढ़ोतरी। इस साल चांदी 52,000 रुपए महंगी हुई। देश में कई राज्यों में 1 किलो चांदी का भाव 1,38,000 के पार। गाजा में एशिया कप T20 का फाइनल आज, भारत पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होगा। रात 8 बजे से दुबई में मैच खेला जाएगा। 2025 एशिया कप में अब तक 2 बार हुई है भारत पाकिस्तान की भिड़ंत। भारतीय टीम ने दोनों बार पाकिस्तान को पटखनी दी। लीग मैच में 7 विकेट से, सुपर 4 मुकाबले में 6 विकेट से पाकिस्तान को हराया। T20 फॉर्मेट में भारत का पलड़ा पाकिस्तान पर भारी। 15 मैचों में भारत ने 12 मैच जीते, 3 मुकाबलों में पाकिस्तान को जीत मिली। 16वीं बार आज होगी भिड़ंत। दुबई स्टेडियम में 6ठी बार आमने सामने भारत और पाकिस्तान की टीमें होंगी। दुबई के आंकड़ों की बात करें तो 5 मैचेस में से 3 भारत ने जीते हैं, 2 मैचेस पाकिस्तान ने दुबई में जीते हैं। पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर वसीम अकरम ने भारत को बताया एशिया कप फाइनल में जीत का दावेदार, कहा पर पाकिस्तान से भी लय बरकरार रखने की उम्मीद है। दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का खिताबी मुकाबला आज। प्रयागराज में टीम इंडिया की जीत के लिए क्रिकेट प्रेमियों ने हवन पूजन किया। कानपुर में भी भारत की जीत के लिए प्रार्थनाओं का दौर। क्रिकेट फैंस ने टीम इंडिया की जीत के लिए हवन पूजन किया।